नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गजब की किताब पर बात करने वाले हैं, विक्टर ई फ्रैंकल की इंसान अर्थ की तलाश में। जी हाँ, ये एक ऐसी किताब है जो झकझोर कर रख देती है। एक मनोचिकित्सक जो खुद हॉलोकॉस्ट से गुजरे। बिल्कुल। और उन्होंने ना सिर्फ वो भयानक दौर जीरा, बल्कि वहीं से जीवन में ढूंढने के कुछ बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक सबक निकाले। हाँ, और किताब सिर्फ उन यातना शिविरों की कहानी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये इस बात की पड़ताल है कि भाई जब सब कुछ लुट जाए तब भी इंसान जीने का कोई मकसद, कोई अर्थ कैसे ढूंढ सकता है। हाँ, आज कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे महत्वपूर्ण विचार हैं उन पर बात करें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सोच कर ही अजीब लगता है, ऑशविट्ज़ जैसे शिविर। जी। फ्रैंकल ने वहां सालों बिताए, जहां इंसान से उसकी पहचान, उसकी आजादी, उसका सम्मान सब छीन लिया गया था। सब कुछ, बिल्कुल। तो उन्होंने वहां क्या देखा? क्या चीज थी जो लोगों को जीवित रख रही थी? उन्होंने ये गौर किया कि जो लोग बच पाए ना, हाँ। उनमें अक्सर कोई ना कोई गहरी वजह होती थी जीने की। कोई उम्मीद। जैसे 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 किसी को अपने परिवार से दोबारा मिलने की धुन थी, या किसी को लगता था कि मेरा कोई काम अधूरा है, वो मुझे पूरा करना है। कोई ना कोई मकसद। अच्छा। और यहीं से फ्रैंकल का वो मशहूर विचार सामने आता है। बहुत शक्तिशाली विचार है वो। कौन सा? कि दुख, दर्द, पीड़ा वो तब तक सही जा सकती है जब तक उसका कोई मतलब हो। अच्छा। कोई अर्थ हो। हाँ। उनका वो जो कथन है ना कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है। हाँ, याद है। सिवाय एक चीज के। क्या? किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी। वो मानवीय स्वतंत्रता का आखिरी अंश। वाह। बाहरी हालात पर आपका बस नहीं है, लेकिन आप अंदर से कैसे रहेंगे ये आप चुन सकते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर उन हालात में, उन भयानक हालातों में ये चुन पाना, ये बहुत बड़ी बात थी। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं लगता। क्या सब लोग ऐसा कर पाते थे, या ये ताकत आती कहां से थी? देखिए, फ्रैंकल ये नहीं कहते कि ये आसान था या सब कर पाते थे। उन्होंने देखा बहुत से लोगों को उम्मीद छोड़ते हुए भी। हाँ, ज़ाहिर। लेकिन उन्होंने वो भी देखा, चाहे बहुत कम लोग सही, जो अपनी शायद आखिरी रोटी का टुकड़ा भी किसी और से बांट रहे थे, या दूसरों को बस हौसला दे रहे थे। ये छोटे छोटे चुनाव, यही उनकी वो अंदरूनी आजादी थी। शायद ये ताकत इंसान की उस गहरी इच्छा से आती है कि भाई मेरा जीवन बेकार ना जाए, इसका कोई मतलब निकले। अच्छा, तो ये सिर्फ एक निजी अनुभव या कहानी नहीं है। फ्रैंकल ने इसे बाकायदा एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बनाया, लोगोथेरेपी। जी हाँ, लोगोथेरेपी ये इसी बुनियाद पर खड़ी है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? बाकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से ये कैसे अलग है? हाँ, देखिए, जैसे फ्रॉइड मानते थे कि इंसान की मूल प्रेरणा है सुख की इच्छा, प्लेजर प्रिंसिपल। एडलर ने कहा शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। हाँ। और फ्रैंकल ने कहा नहीं, इंसान की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी इच्छा है अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। अर्थ की इच्छा। हाँ, हम सब अपने जीवन में कोई मतलब, कोई मकसद ढूंढना चाहते हैं। उनका मानना था कि जिंदगी कभी हालात से असहनीय नहीं बनती। तो फिर? वो असहनीय तब बनती है जब उसमें मतलब और मकसद की कमी हो। अच्छा, तो लोगोथेरेपी खुशी के पीछे भागने को नहीं कहती, बल्कि अर्थ खोजने को कहती है। बिल्कुल, फोकस अर्थ पर है। खुशी तो उनके हिसाब से अर्थ मिलने का एक बाई प्रोडक्ट हो सकती है, पर लक्ष्य नहीं। और ये अर्थ मिलेगा कहां से? फ्रैंकल ने इसके क्या रास्ते बताए? उन्होंने मोटे तौर पर 3 रास्ते बताए। 3? कौन कौन से? पहला, कोई काम करके, कुछ रच कर, अपना कोई योगदान देकर। ठीक है, जैसे कोई अपना हुनर इस्तेमाल करे या कोई प्रोजेक्ट पूरा करे। हाँ। दूसरा, किसी चीज का अनुभव करके या किसी व्यक्ति से प्रेम करके, रिश्तों के जरिए, जुड़ाव के जरिए। ये भी समझ आता है। और तीसरा, आपने कहा था वो अनोखा है। हाँ, तीसरा रास्ता शायद सबसे गहरा और अनोखा है। वो है दुख या पीड़ा को झेलने के तरीके से, उस रवैये से जिससे हम उस पीड़ा का सामना करते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, जब हालात हमारे काबू से बाहर हों, तब भी हम अर्थ ढूंढ सकते हैं। कैसे? साहस दिखाकर, गरिमा बनाए रखकर। जब हम बदल ना सकने वाले दुख का सामना हिम्मत से करते हैं, तो हम उस दुख को भी एक मायने दे देते हैं, अपने चुनाव से। नहीं, बात ये बहुत शक्तिशाली है कि हम हमेशा ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं कर सकते। पर हम हमेशा ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस पर
प्रतिक्रिया कैसे देंगे, हमारा रवैया क्या होगा? एकदम। और यही सोच शायद खुशी से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि खुशी तो आती जाती रहती है। हाँ। पर अर्थ हमें मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक दिशा देता है, एक हिम्मत देता है। फ्रैंकल ने उदाहरण दिए ऐसे लोगों के जिन्होंने सचमुच सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने चुना कि वो अमानवीय बर्ताव के बावजूद इंसानियत नहीं छोड़ेंगे, दूसरों की मदद करेंगे या अपनी गरिमा बनाए रखेंगे। जी। और इसी चुनाव ने उनके दुख को भी एक मकसद, एक अर्थ दे दिया। तो अगर हम सार निकालें तो इस किताब का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि इंसान के अंदर अर्थ खोजने की एक जबरदस्त क्षमता है। हाँ, और अपना रवैया चुनने की जो आज़ादी है वो हमें किसी भी हालत में मतलब अविश्वसनीय ताकत दे सकती है। बिल्कुल सही। ये अंदरूनी ताकत है। तो अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि फ्रैंकल की ये जो गहरी बातें हैं ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर कैसे लागू होती हैं? हमारी अपनी छोटी बड़ी मुश्किलें, जीवन में मकसद की तलाश। हाँ, बिल्कुल। भले ही हमारे हालात उतने चरम न हों जितने फ्रैंकल के थे, लेकिन ये सवाल तो हमेशा प्रासंगिक रहता है कि हमारे जीवन में अर्थ कहाँ से आता है, इसके स्रोत क्या हैं? जी। इस पर रुक के सोचना, अपने जीवन में अर्थ के स्रोतों को पहचानना, ये शायद हमेशा ही एक फायदेमंद कोशिश